गांव की सुबह बहुत पहले जाग चुकी थी, पर रामू की सुबह अब तक शुरू नहीं हुई थी। घर के बाहर गाय बंधी थी, चिड़िया चहक रही थी और आंगन में उसकी माँ काम में लगी थी। भीतर खिड़की से आती धूप रामू के चेहरे तक पहुंच गई थी। फिर भी वो चादर खींचकर सोने का बहाना कर रहा था। रामू, ओ रामू, बेटा अब तो उठ जा, सूरज सिर पर चढ़ाया है। अम्मा, बस थोड़ी देर और, अभी आंख लगी थी। थोड़ी देर कहते कहते आधी सुबह निकल जाती है। कब तक चारपाई छोड़ेगा? अम्मा, आज जाने दो ना, कल से जल्दी उठ जाऊंगा। ये कल कब आएगा मुझे भी बता दे, रोज यही बात सुनती हूँ। माँ झाड़ू रोककर दरवाजे पर आई, पर रामू ने दूसरी करवट ले ली। उसके चेहरे पर ऐसी ढीली सी मुस्कान थी जैसे उसने कोई बड़ी समझदारी की बात कह दी हो। देख, तेरे बापू खेत जाने को तैयार बैठे हैं, कम से कम उठकर पानी ही भर ला। बापू चले जाएंगे ना, मैं बाद में कर दूंगा, अभी बहुत नींद आ रही है। बाद में? तेरे बाद में घर का कोई काम समय पर नहीं होता। अरे, अभी तक उठा नहीं? मैं तो समझा था आज कुछ मदद करेगा। बापू, आज बदन भारी लग रहा है, लगता है थक गया हूँ। थक गया? तूने किया क्या है जो थक गया? यही तो मैं भी कह रही हूँ, बिना काम किए भी इसे आराम चाहिए। आप लोग बस डांटते ही रहते हो, थोड़ा आराम कर लेने में क्या बुरा है। आराम काम के बाद अच्छा लगता है, काम से पहले नहीं। पिता ने एक गहरी सांस ली। वे जानते थे कि डांट से रामू तुरंत नहीं बदलने वाला, फिर भी उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। ये आदत अगर बढ़ी तो आगे चलकर रामू को ही भारी पड़ेगी। चल उठ, खेत तक साथ चल, रास्ते भर बातें करेंगे। नहीं बापू, धूप बहुत है, मैं शाम को देख लूंगा। सुबह की धूप भी तुझे कड़ी लग रही है? अभी तो दिन शुरू हुआ है। पहले मुंह हाथ धो ले, फिर रोटी खा ले, उसके बाद जो कहना है कहना। अम्मा, रोटी यही दे दो ना, उठने का मन नहीं है। बस यही कमी रह गई थी, अब चारपाई पर ही खाना भी चाहिए। थोड़ी देर बाद रामू उठ तो बैठा, मगर उठना और काम के लिए तैयार होना दो अलग बातें थीं। उसके बाल बिखरे थे, आंखें आधी खुली थीं और आवाज में अभी भी नींद चिपकी हुई थी। सुन रामू, मैं खेत जा रहा हूँ, पीछे से तू खाद की छोटी बोरी लेकर आ जाना। अभी? बापू, पहले मैं नाश्ता कर लूं, फिर आराम से आ जाऊंगा। काम पहले, आराम बाद में। खेत इंतजार नहीं करता। आप इतने जल्दी क्यों निकलते हो? थोड़ा देर से भी तो काम हो सकता है। धरती देर से चलने वालों का हिसाब नहीं मानती बेटा। समय निकल जाए तो फसल रूठ जाती है। तेरे बापू सही कह रहे हैं, गांव के बाकी लड़के कब के काम पर लग गए। सबको मेरी ही पड़ी रहती है, मैं कोई भागा जा रहा हूँ क्या? भागता तो तू काम से है, घर से नहीं। अच्छा, इतना ही कर दे, कुएं से 2 बाल्टी पानी भर ला, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा। बापू, कुएं तक जाना, रस्सी डालना, खींचना बहुत झंझट है। झंझट? घर का काम झंझट लगेगा तो जीवन कैसे चलेगा? अम्मा, आप तो कर ही रही हो, मैं बाद में मदद कर दूंगा। तेरा बाद में कभी नहीं आता। पिता ने उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहते हों, पर शब्द रोक लिए। माँ की मन की चिंता और तेज हो गई थी। ठीक है, मत आना, लेकिन याद रख, आदतें धीरे धीरे आदमी का भविष्य बनाती हैं। बापू, आप हर बात को इतना बड़ा क्यों बना देते हो? क्योंकि छोटी लापरवाही ही बड़ी मुसीबत बनती है। जा, कम से कम दाल के लिए लकड़ी तो उठा ला, चूल्हा ठंडा पड़ा है। अभी धूप में बाहर जाऊं, बाद में ले आऊंगा ना। धूप से डरता है, मेहनत से भागता है और सपने बड़े बड़े देखता है। सपने देखने में क्या बुराई है? एक दिन मैं बिना मेहनत के भी अच्छा जी लूंगा। बिना मेहनत के अच्छा जीवन? बेटा, ऐसी बात सुनने में मीठी लगती है, निभती नहीं। गांव की चाल तेज हो चुकी थी। कोई दूध लेकर लौट रहा था, कोई खेत की ओर जा रहा था, कोई मवेशियों को चारा डाल रहा था। इस चलती हुई दुनिया के बीच रामू चौखट पर बैठा बस देख रहा था, जैसे काम करना उसके हिस्से की बात ही ना हो। अरे रामू, आज भी घर पर? चल, तालाब के पास से होकर खेत जा रहे हैं। नहीं रे, मेरा मन नहीं है, तुम लोग जाओ। मन नहीं है या काम नहीं करना? दोनों ही समझ ले। वैसे भी इतनी जल्दी किस बात की है? जल्दी की नहीं, आदत की बात है। सुबह काम कर लो तो दिन हल्का रहता है। तू तो बूढ़ों जैसी बातें करने लगा। और तू अब भी छोटे बच्चे जैसा सोच रहा है। गोपाल बेटा, तू जा, इसे समझाकर मेरा गला सूख गया। काकी, आप चिंता मत करो,
एक दिन इसे समझ आ जाएगी। हाँ हाँ, सबको मेरी चिंता है, जैसे मैं कुछ कर ही नहीं सकता। कर सकता है पर करता नहीं, यही दुख है। रामू ने बात टालने के लिए रोटी का बड़ा कौर तोड़ लिया, पर सामने से गुजरते लोगों की नजरें उसे चुभ रही थीं। उसे हल्की शर्म तो महसूस हुई, मगर आलस अभी भी उस शर्म से भारी था। रामू, तेरे बापू अकेले खेत में लगे हैं, तू जाएगा कि नहीं? जाऊंगा चाचा, बस खाना खत्म कर लूं। यही बात मैं कल भी सुन चुका हूँ। देख लिया, अब गांव वाले भी पहचान गए हैं तेरी आदत। अम्मा, आप हर किसी के सामने मुझे क्यों सुनाती हो? मैं नहीं सुनाती, तेरी आदत खुद बोलती है। अच्छा, मैं थोड़ी देर में जाता हूँ। अब खुश? खुशी मुझे तेरे कहने से नहीं, तेरे करने से होगी। चल, सच में आना, दोपहर तक काम बढ़ जाएगा। देखता हूँ। थोड़ी देर की बातचीत के बाद भी रामू की चाल नहीं बदली। वो फिर से चारपाई की तरफ खिंच गया, जैसे उसका शरीर हर जिम्मेदारी से बचकर उसी जगह लौट आना चाहता हो। बाहर काम की आवाजें थीं, भीतर टलते काम का सन्नाटा। फिर लेट गया, अभी तो कह रहा था खेत जाएगा। बस 2 मिनट आंख बंद कर रहा हूँ, फिर उठ जाऊंगा। तेरे 2 मिनट पूरे घर पर भारी पड़ते हैं। अम्मा, आप इतना क्यों सोचती हो? मैं अभी बच्चा ही तो हूँ। बच्चा है इसलिए समझा रही हूँ, कल बड़ा होगा तब दुनिया समझाएगी। दुनिया मुझे क्या करेगी? मैं अपना रास्ता खुद बना लूंगा। रास्ता उन्हीं का बनता है जो चलना सीखते हैं, लेटना नहीं। आप हर बात में सीख क्यों ढूंढ लेती हो? क्योंकि जीवन खुद सबसे बड़ा गुरु है। माँ की आवाज में डांट कम, डर ज्यादा था। वो जानती थी कि गरीबी वाले घर में आलस सिर्फ बुरी आदत नहीं, आने वाले संकट का दरवाजा भी होता है। रामू ने शायद ये बात सुनी, पर उसने उसे मन में उतारने की कोशिश नहीं की। सुन, तेरे बापू ने कहा था खाद की बोरी पहुंचा देना, कम से कम वो काम कर दे। बोरी भारी होगी, मैं अकेला कैसे ले जाऊं? छोटी बोरी है, तेरे बापू ने जानबूझकर वही रखी है। रास्ता भी तो दूर है, धूल, धूप, गर्मी। बेटा, खेत का रास्ता दूर नहीं होता, मन दूर हो जाए तो बात अलग है। आप समझती नहीं हो, मुझे काम अच्छा नहीं लगता। काम अच्छा लगे या ना लगे, रोटी उसी से मिलती है। मैं कोई और आसान तरीका ढूंढ लूंगा। आसान रास्ते अक्सर गड्ढे में ले जाते हैं। सूरज अब और ऊपर चढ़ चुका था। पिता कुछ लेने घर लौटे, और जैसे ही उनकी नजर रामू पर पड़ी, उनकी थकान में एक नई निराशा जुड़ गई। ये सिर्फ आज का काम नहीं था, उन्हें अपने बेटे का आने वाला कल दिखाई दे रहा था। तू अभी तक यहीं है? मैंने सोचा था अब तक खेत पहुंच गया होगा। बापू, मैं निकलने ही वाला था, बस थोड़ी देर हो गई। देर काम में नहीं हुई, तेरी समझ में हो रही है। मैंने बहुत कहा, पर ये सुनता ही नहीं। रामू, सीधी बात सुन, आज तू छोटा काम टाल रहा है, कल बड़ी जिम्मेदारी से भागेगा। बापू, इतना गुस्सा मत करो, एक दिन काम न किया तो क्या हो गया? एक दिन से आदत बनती है, आदत से स्वभाव, और स्वभाव से पूरी जिंदगी। आप लोग बस डराते रहते हो, जिंदगी इतनी कठिन भी नहीं होती। कठिन तब लगती है जब आदमी तैयारी नहीं करता। पिता ने आंगन के कोने में रखी छोटी खाद की बोरी उठाई और रामू के सामने रख दी। बोरी बहुत भारी नहीं थी, मगर उस पल उसका वजन जैसे रामू की जिम्मेदारी का वजन बन गया। इसे उठाकर मेरे पीछे पीछे खेत तक ले आ, अभी। अभी? बापू, मैं बाद में आ जाऊं? मैं आज बाद में नहीं चलेगा। जा बेटा, जितना भागेगा बात उतनी ही बढ़ेगी। अगर मैं न जाऊं तो? फिर याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब काम तुझे बुलाएगा नहीं, ठुकरा देगा। काम ठुकरा देगा? ये कैसी बात हुई? जब आदमी समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर छोड़ देता है। रामू पहली बार चुप हुआ। उसके चेहरे पर जिद थी, पर आंखों में हल्का सा डर भी उतर आया। उसने बोरी की तरफ देखा, फिर पिता की तरफ। दूर खेतों की दिशा से बादलों की एक लंबी रेखा उठती दिख रही थी, जैसे आने वाले दिनों में कुछ बदलने वाला हो। चल रहा है, या मैं मान लूं कि तुझे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं। बापू, अगर मैं सच में बदलना चाहूं तो क्या बहुत देर हो चुकी है? देर तब होती है जब आदमी पूछना भी छोड़ दे। जा बेटा, पहला कदम अभी उठता है। रामू ने धीरे धीरे बोरी की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी गांव की तरफ से भागता हुआ गोपाल आया, सांस फूलती हुई, चेहरे पर घबराहट साफ थी। उसने आते ही ऐसी खबर दी कि रामू, उसके माता पिता तीनों एकदम ठिठक गए। रामू, जल्दी चल, खेत की मेड़ के पास कुछ बड़ा हुआ है, और काका
आपको अभी वहीं पहुंचना होगा। गोपाल की खबर सुनते ही तीनों अगले ही पल सब खेत की तरफ दौड़ पड़े। मेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि पानी की पुरानी नाली का किनारा टूट गया है और रात की पहली तेज बरसात आती तो आधा खेत बह सकता था। काका, मैंने देखा तो मिट्टी धसी हुई थी। अगर रात को पानी खुला तो सीधा नीचे वाले हिस्से में जाएगा। हाँ, दरार छोटी नहीं है, अभी हाथ लगाना होगा वरना सुबह तक देर हो जाएगी। इतनी रात में अभी? खेत मुसीबत देखकर सुबह का इंतजार नहीं करता बेटा। मैं घर से फावड़ा, टोकरी और लालटेन भिजवाती हूँ। तुम लोग काम शुरू करो। मैं भी रुकता हूँ काका। पर ये टूटी कैसे? कल तक तो ठीक थी। ऊपर वाली मेड़ से कई दिनों से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था और आज मेड़ पूरी तरह टूट गया। पिता ने बिना घबराहट के मिट्टी पर पैर टिकाकर दरार का फैलाव देखा। उनकी आवाज में डांट नहीं थी, मगर जल्दी साफ सुनाई दे रही थी। रामू पहली बार चुपचाप उनके हाथों की चाल देख रहा था। रामू, उधर से सूखी मिट्टी ला। गोपाल, घास और कड़ी मिट्टी अलग कर, पहले पेट भरना है इस दरार का। मैं ठीक है, लाता हूँ। जल्दी कर, पानी का रास्ता नीचे तक खुला पड़ा है। घबराना नहीं, काम सोच कर होगा, भाग दौड़ से नहीं। बापू, अगर बरसात अभी आ गई तो? तब भी जितना बचा सकें उतना बचाएंगे, हार नहीं मानना है। तीनों ने लालटेन की पीली रोशनी में मिट्टी भरनी शुरू की। हाथ गंदे हुए, पैर धसे, कपड़ों पर छींटे पड़े। थोड़ी देर में दरार का मुंह दबने लगा, मगर ऊपर की तरफ से भीगी मिट्टी फिर खिसकने लगी। काका, ऊपर वाला हिस्सा भी नरम है, सिर्फ नीचे भरने से काम नहीं चलेगा। सही कहा। रामू, मेरे साथ ऊपर चल, देख जड़ कहां से ढीली हुई है। मैं देख रहा हूँ, यहाँ मिट्टी के नीचे पानी सरक रहा है। बस यही समझना खेती है। जो ऊपर दिखता है, बात अक्सर उससे नीचे छिपी होती है। तो अब क्या करें? पहले रास्ता मोड़ेंगे, फिर मेड़ बांधेंगे। काम का क्रम समझ ले, आधी जीत वही है। कुछ देर की मेहनत के बाद पानी का दबाव थोड़ा मोड़ दिया गया। खतरा टला तो नहीं था, पर रात कट सकती थी। घर लौटते समय पिता ने कुछ नहीं कहा। रामू भी असामान्य रूप से शांत था। रात देर से लौटने के बावजूद सुबह बहुत जल्दी पिता ने रामू को जगा दिया, पर इस बार उनकी आवाज में न डांट थी न ताना। जैसे उन्होंने फैसला कर लिया हो कि आज बात शब्दों से कम रास्ते से ज्यादा समझानी है। उठ बेटा, मेरे साथ चलना है। अभी? रात को तो हम देर से आए थे। हाँ अभी, बस मुंह हाथ धो ले, बाकी बात रास्ते में करेंगे। आपने डांटा भी नहीं। हर बात डांट से नहीं सिखाई जाती। चल। ठीक है बापू, उठ गया। ये लो पानी, और सुन, खाली पेट मत जाना। 2 रोटियां कपड़े में बांध दी हैं। अम्मा, इतनी सुबह भूख भी नहीं लग रही। काम पर जाते समय भूख पूछ कर नहीं आती, साथ रख ले। तेरी माँ ठीक कह रही है, किसान घर से सोच कर निकलता है। रामू आंखें मलते हुए उठा, फिर पिता के पीछे पीछे आंगन से बाहर निकल आया। बापू, हम सीधे उसी मेड़ पर जा रहे हैं। हाँ, और रास्ते में तुझे कुछ दिखाना भी है। क्या? धीरज रख, देखने से पहले सुनने की आदत कम कर। आप आज अजीब तरह से बात कर रहे हैं। शायद इसलिए कि तू पहली बार सुनने की हालत में है। दोनों कच्चे रास्ते पर आगे बढ़े। दूर खेतों पर सुबह की हल्की धूप उतर रही थी। कहीं कहीं से धुआं उठ रहा था और पगडंडी के किनारे झुकी घास पर मोती जैसी ओस चमक रही थी। बापू, आप मुझे सुबह सुबह क्या सिखाना चाहते हैं? सिखाना नहीं, दिखाना चाहता हूँ। सीख तो आदमी खुद लेता है। मुझे लगता था खेती बस मेहनत है। मेहनत है, पर अंधी मेहनत नहीं। समय, समझ, धीरज और जिम्मेदारी चारों साथ हों तभी खेत साथ देता है। जिम्मेदारी, आप हमेशा यही कहते हैं। क्योंकि यही सबसे पहले छूटती है। आदमी सोचता है आज नहीं तो कल कर लेंगे। खेत कहता है आज चूके तो कल नुकसान गिनेगा। कल की दरार भी ऐसी ही थी, पहले से बंद रही थी। हाँ, छोटी छोटी निशानियां थीं, मैं देख रहा था। तू भी देख सकता था अगर तेरी नजर काम पे होती। आप कहना चाहते हैं कि मेरी लापरवाही से भी बात बढ़ी? मैं कहना चाहता हूं कि घर और खेत दोनों में जो साथ रहता है उसकी आग भी साथ रहनी चाहिए। रामू ने सिर झुका लिया। पिता ने उसे कोसा नहीं, पर बात सीधी भीतर उतर गई। उधर देख,
किस खेत में पानी ठहरा है, किस में बहा है और किस में बराबर बैठा है। फर्क दिख रहा है। हाँ, जो समतल है उसमें चमक बराबर है, नीचे वाले टुकड़े में पानी ज्यादा जमा है। बस यही नजर चाहिए। खेत बोलता नहीं, इशारे करता है। और अगर इशारा समझ ना आए तो? तब पूछो। शर्म मेहनत में नहीं, अज्ञान छिपाने में है। मैं अक्सर सोचता था कि आप बस काम कराते हैं। और मैं सोचता था कि एक दिन तू खुद पूछेगा कि काम क्यों और कैसे होता है। शायद मैं भागता रहा। भागना आसान है, टिकना मुश्किल। आदमी वही बनता है। हवा में मिट्टी और घास की मिलीजुली गंध थी। उसके चेहरे की चिड़चिड़ाहट पूरी तरह तो नहीं गई थी। ये रहा वही हिस्सा। रात में तो ज्यादा डरावना लग रहा था। रात डर बढ़ाती है, सुबह हालत साफ दिखाती है, पर नुकसान दोनों वक्त सच रहता है। अब तो मेड़ संभली लग रही है। ऊपर से नीचे अभी ढील बाकी है। आह, हाथ लगा। पिता घुटनों के बल बैठकर मिट्टी को उंगलियों से कुरेदने लगे। उन्होंने रामू को भी पास बुलाया और भीगी परत, सूखी परत और जड़ों के बीच का फर्क दिखाया। सीख किताब की नहीं, हाथ की थी। देख, ये भीगी मिट्टी दबेगी, ये कड़ी मिट्टी थामेगी और ये घास बांध का काम करेगी। सबका काम अलग है। मतलब जैसे घर में सबकी जिम्मेदारी अलग होती है। बिल्कुल, कोई कम नहीं, कोई बेकार नहीं। जो अपनी जगह छोड़ दे वहीं से टूटन शुरू होती है। तो मैं भी अपनी जगह छोड़ रहा था। तू घर में था पर मन बाहर भटक रहा था। वही सबसे बड़ी दूरी होती है। बापू, अगर मैं सच में बदलना चाहूं तो कहां से शुरू करूं? शुरू वहीं से कर जहां नुकसान दिखा है। पहले देखना सीख, फिर समय पर हाथ लगाना सीख। आज मैं क्या करूं, सीधे बताइए। इस किनारे को काट कर बराबर कर, फिर सूखी मिट्टी ला, पर जल्दी में नहीं, समझ कर। और अगर मुझसे गलत हो गया तो? गलत करेगा तभी ठीक करना सीखेगा, बस लापरवाही मत करना। रामू ने फावड़ा उठाया। पहले वार में मिट्टी तिरछी निकली। उसने पिता की तरफ देखा। पिता ने बस हाथ से इशारा किया। फिर से दूसरी बार उसने ध्यान से काटा। इस बार धार सीधी बैठी। ऐसा? हाँ, अब बात बन रही है। काम हाथ से पहले दिमाग में सीधा होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा ही बड़ा होता है। फसल भी, भरोसा भी। अरे तुम लोग तो सुबह से लग गए। मैं उधर से देख रहा था। मेड़ अब ठीक लग रही है। अभी ठीक कहा गोपाल। बापू कह रहे हैं नीचे की पकड़ मजबूत करनी है। अच्छा है। कल रात तो लगा था आधा खेत गया नहीं, क्योंकि समय रहते आंख खुल गई। यही याद रखना तुम दोनों। तीनों कुछ देर साथ काम करते रहे। सूरज ऊपर चढ़ने लगा था। मेड़ का टूटा हिस्सा अब पहले से मजबूत दिख रहा था। पर तभी गोपाल ने दूर नीचे वाले खेत की तरफ नजर टिकाई और उसका चेहरा फिर बदल गया। काका, उधर देखिए, नीचे वाली पट्टी में पानी फिर जमा हो रहा है। और इस बार बहाव हमारी तरफ नहीं, श्यामलाल के खेत से मुड़ता दिख रहा है। क्या? अगर वहां से पानी छोड़ा गया तो हमारी नई बांधी मेड़ फिर दबाव में आ जाएगी। फावड़े उठाओ। बात सिर्फ हमारी मेड़ की नहीं रही। अगर बहाव सचमुच बदला है तो पूरा पट्टा संकट में है। पिता तेज कदमों से नीचे की ओर बढ़े। रामू ने फावड़ा कंधे पर रखा और पहली बार बिना कहे उनके साथ दौड़ पड़ा। सामने चमकते पानी की रेखा तेजी से फैल रही थी। श्यामलाल के खेत की तरफ से आता पानी पतली धारा नहीं, दबाव बनाती चौड़ी लकीर बन चुका था। मिट्टी नरम थी और हर पल देर करना नई मुसीबत को बुलाना था। रामू, इधर की नाली गहरी करो। गोपाल, उस मोड़ पर मिट्टी डालो जहां से पानी हमारी पट्टी में कट मार रहा है। जल्दी, पर संभल कर। जी बाबा, अगर धारा यहीं से मुड़ी रही तो ऊपर वाली मेड़ भी फिर हिल जाएगी। काका, उधर घास और पुआल पड़ा है, उसे मिट्टी के साथ दबा दें तो पकड़ मजबूत होगी। ठीक कहा। सूखी चीज बीच में जाएगी, ऊपर गीली मिट्टी। बहाव को रोकना नहीं, मोड़ना है। तीनों अलग अलग जगह लग गए। फावड़े की चोट, कीचड़ की छपछप और बहते पानी की आवाज एक साथ मिल रही थी। रामू का सांस तेज चल रहा था, पर इस बार वो शिकायत नहीं कर रहा था। बाबा, यहाँ नीचे की मिट्टी
हाथ से दबानी पड़ेगी। फावड़े से डालते ही बह जा रही है। तो हाथ से दबाओ। खेत सिर्फ ताकत से नहीं, समझ और धैर्य से भी बचता है। काका, पानी थोड़ा मुड़ा है पर पूरा नहीं। एक और छोटी कटाई करनी होगी। करो। और रामू, पैर जमा कर खड़ा रहना, मिट्टी फिसल रही है। रामू घुटनों तक कीचड़ में धंस गया। उसने दोनों हथेलियों से मिट्टी थामी और बहाव के सामने दबाने लगा। तभी नीचे छिपा कंकड़ उसकी हथेली में चुभ गया। वो एक पल को सिहर उठा। हाथ कट गया बाबा। थोड़ा ही है पर जलन बहुत हो रही है। मैं अपनी गमछी फाड़ देता हूँ, बांध लो, फिर काम आसान होगा। नहीं, रहने दे। पहले ये मोड़ बंद कर ले, बाद में बांध लेंगे। पिता ने एक क्षण रामू की तरफ देखा। उस नजर में चिंता भी थी और संतोष भी। पानी का रुख धीरे धीरे बदलने लगा। जो धारा उनकी मेड़ पर टूट रही थी, अब किनारे की पुरानी नाली पकड़ने लगी। बस यही चाहिए था। थोड़ा और संभाल लो, फिर बड़ा नुकसान टल जाएगा। काका, अब दबाव कम है, लगता है पट्टी बच जाएगी। बाबा, अगर हम देर करते तो सब बह जाता क्या? हाँ, और सिर्फ हमारा नहीं, नीचे का हिस्सा भी बिगड़ता। खेत का संकट कभी अकेला नहीं आता। सूरज अब सिर के और पास था। कपड़े भीग चुके थे, शरीर पर कीचड़ की परत जम गई थी और हाथों की ताकत ढीली पड़ रही थी। मगर पानी की रेखा अब पहले जैसी डरावनी नहीं दिख रही थी। चलो अब घर। पहले हाथ पांव साफ होंगे, फिर देखा जाएगा आगे क्या करना है। घर पहुंचते ही मैं गरम रोटी खाऊंगा। आज तो पेट पीठ से लग रहा है। और मैं भी आऊं क्या काका, या पहले अपने घर जाकर बता दूं? तू अपने घर जा, खबर दे दे कि बहाव संभल गया है। शाम तक फिर खेत देखेंगे। रामू आंगन में पहुंचा तो उसके कपड़ों से कीचड़ टपक रहा था। हथेली पर हल्की चोट थी और चेहरे पर थकान साफ लिखी थी। माँ ने उसे देखते ही घड़े से पानी निकाला और चूल्हे पर लोहे की देगची चढ़ा दी। अरे रामू, ये क्या हाल बना लिया? हाथ भी छिल गया है। ठहर, मैं गर्म पानी करती हूँ। अम्मा, पहले रोटी दे दो। सुबह से काम कर रहा हूँ, बाद में हाथ भी धो लूंगा, नहा भी लूंगा। पानी गर्म हो जाएगा तो कीचड़ उतर जाएगा। चोट भी साफ करनी है। बैठ, मैं कपड़ा लाती हूँ। रामू ने चूल्हे की तरफ देखा। उसे लगा अभी तवे पर रोटी पड़ेगी और थाली सामने आ जाएगी। पेट में उठती भूख अब उसे बाकी सब बातों से बड़ी लग रही थी। अम्मा, बस 2 गरम रोटियां दे दो, फिर जो कहोगी कर दूंगा। सच में बहुत भूख लगी है। मैं समझ रही हूँ बेटा, पर पहले हाथ धो, फिर बैठकर खा लेना। आज खाना वही पाएगा जिसने घर या खेत का कुछ काम किया हो। पिता की आवाज शांत थी पर साफ और अडिग। रामू ने सोचा वो तो खेत में काम करके आया है, इसलिए बात उसी पर लागू नहीं होती। उसने राहत की सांस ली और थाली की तरफ देखने लगा। तो फिर मुझे दे दीजिए बाबा, मैं आपके साथ खेत में था। कीचड़, चोट सब देख ही रहे हैं। मिलेगा, पर पहले एक बात समझ लो, काम सिर्फ खेत में फावड़ा चलाना नहीं होता, घर में भी काम होता है। मैंने सुबह से पानी भरा, चूल्हा सुलगाया, दाल चढ़ाई, कपड़े निचोड़े। ये भी काम ही है रामू। मैं मानता हूँ अम्मा, पर अभी तो मैं बहुत थक गया हूँ। पहले खा लूं? थकान से भूख तेज होती है और भूख से समझ भी खुलती है। पहले नहा धोकर आंगन का कोना साफ करो जहां तुमने कीचड़ गिराया है, फिर खाओ। रामू का चेहरा उतर गया। उसे लगा खेत में इतना काम करने के बाद घर आकर भी परीक्षा ली जा रही है। पर पिता के स्वर में डांट कम, सीख ज्यादा थी। अभी इस हालत में? बाबा, हाथ में चोट भी है। चोट हल्की है और काम भी छोटा है। जो खाता है वो घर का बोझ थोड़ा बांटना भी सीखता है। मैं पट्टी बांध देती हूँ, फिर तू धीरे धीरे कर लेना। जल्दी नहीं है, पर काम पूरा होना चाहिए। अच्छा, पानी दे दो, हाथ धोकर आता हूँ। गर्म पानी से कीचड़ उतरते ही शरीर को थोड़ी राहत मिली, पर भूख अब और खुल गई। पट्टी बंदी हथेली के साथ रामू आंगन के उस कोने में आया जहां उसके पैरों से मिट्टी का ढेर बन गया था। ये झाड़ू ले, सूखी मिट्टी अलग कर, गीली को टोकरी में भर, फिर बाहर खाद वाले गड्ढे के पास डाल देना। अम्मा, इतना सा काम है, पर अभी बहुत भारी लग रहा है। भूख में छोटा काम भी बड़ा लगता है, इसलिए घर में सब थोड़ा थोड़ा हाथ बटाते हैं। और जो बिना किए तैयार चीज चाहता है
उसे मेहनत की असली कीमत नहीं समझ आती। रामू झाड़ू चलाने लगा। हर बार झुकते हुए पेट में खिंचाव सा महसूस होता। उसे तवे की खुशबू याद आती और हाथ अपने आप तेज चलने लगता। बाबा, क्या आपने बचपन में भी ऐसे ही पहले काम किया फिर खाना पाया? हाँ, कई बार इससे भी कठोर दिन देखे। पहले पशुओं को चारा, फिर खेत, फिर घर का काम। उसके बाद जो रोटी मिलती थी वही मीठी लगती थी। तब तो बहुत मुश्किल होती होगी। मुश्किल थी, पर उसी ने सिखाया कि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, आदतों की भी होती है। कोई आराम चाहता है, कोई तैयार थाली। और जब तक इंसान ये ना समझे कि एक रोटी के पीछे कितने हाथ लगते हैं, तब तक वह खाने की इज्जत नहीं करता। रामू ने झाड़ू रोककर माँ की तरफ देखा। चूल्हा, पानी, आटा, लकड़ी, बर्तन, सफाई, उसे पहली बार एक साथ सब दिखाई दिया। खेत की मेहनत अकेली नहीं थी, घर की मेहनत भी उतनी ही चुप और जरूरी थी। अम्मा, मैं सोचता था रोटी बस बन जाती है, पर आप तो सुबह से लगी रहती है। बन जाती है बेटा, पर अपने आप नहीं। हर चीज किसी के समय और श्रम से बनती है। और मैं आते ही बस खाने की सोच रहा था। भूख में ऐसा होना गलत नहीं, पर सीख वही है कि भूख तुम्हें दूसरों की मेहनत याद दिलाए, सिर्फ अपनी नहीं। आंगन का कोना अब साफ दिखने लगा। बाबा, अगर मैं रोज थोड़ा घर का काम करूं तो अम्मा का हाथ हल्का होगा ना? बहुत हल्का होगा, और तुझे भी समझ आएगा कि घर चलाना भी खेत संभालने जैसा ही काम है। बस यही बात पकड़ ले, मेहनत बांटी जाए तो भूख भी मीठी लगती है। काम पूरा हो गया। अब क्या मैं खाना खा सकता हूँ? हाँ, पर पहले लकड़ियाँ अंदर रख दे, शाम को नमी बढ़ेगी। अभी लाता हूँ। फिर सच में रोटी मिलेगी? मिलेगी, और आज तू उसे अलग स्वाद से खाएगा। लकड़ियां समेटकर रामू लौटा तो चूल्हे की आंच स्थिर थी। तवे पर फूलती रोटी की खुशबू ने जैसे पूरे घर को भर दिया। थकान अभी भी थी, पर उसके साथ एक नई समझ भी बैठ गई थी। ये ले, पहले गरम रोटी, फिर दाल। हाथ संभाल कर खाना, पट्टी ढीली ना हो। अम्मा, आज सच में ये रोटी पहले से ज्यादा अच्छी लग रही है। क्योंकि आज इसमें सिर्फ गेहूं का स्वाद नहीं, समझ का स्वाद भी है। बाबा, मैं अब समझ गया। खेत में कीचड़ सहे बिना फसल नहीं बचती, और घर में हाथ बटाए बिना रोटी की कीमत नहीं समझ आती। यही समझ रहे तो चोट भी बेकार नहीं गई। रामू ने पहला कौर धीरे से खाया। उसे याद आया, सुबह की मेर, बहता पानी, कीचड़, पिता की आवाज, माँ के हाथ और अपना अधूरा धैर्य, सब एक ही सीख में जुड़ते जा रहे थे। कल सुबह मैं खुद पानी भरने में मदद करूंगा, और खेत जाने से पहले आंगन भी देख लूंगा। कहने से नहीं, करने से बात बनेगी। पर मुझे खुशी है कि तूने सोचना शुरू किया। याद रखो, भूख सबसे सच्ची गुरु है। वो बताती है कि रोटी चाहिए, और मेहनत बताती है कि रोटी मिलती कैसे है। बाबा, अगर कोई काम न करे और सिर्फ खाने की उम्मीद रखे तो? तब एक दिन उसे भूख सच बता देती है, वही सच जो आज तुझे समझ आया। तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आहट आई। गोपाल हाफता हुआ दरवाजे पर रुका। उसके चेहरे पर घबराहट थी, जैसे खेत की बात अभी खत्म नहीं हुई हो। काका, ऊपर वाली नाली फिर भर रही है। श्यामलाल खुद बुलाने आए हैं। कहते हैं अगर अभी ना पहुंचे तो रात तक सारा मेर टूट सकता है। अभी? मैं तो बस खाने बैठा हूँ। कौर खत्म करो और फावड़ा उठाओ। लगता है आज भूख का सच अभी पूरा नहीं हुआ। रामू ने थाली की ओर देखा, फिर पिता और दरवाजे की ओर। गरम रोटी का आधा कौर हाथ में था, और बाहर फिर वही खेत उसका इंतजार कर रहा था। रामू ने हाथ में पकड़ा आधा कौर जल्दी से मुंह में रखा, पानी पिया और थाली से नजर हटाकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। भूख अभी बाकी थी, पर बाहर की पुकार उससे भी तेज थी। चल बेटा, फावड़ा उठा। ऊपर वाली नाली ने अगर अभी जवाब दे दिया तो नीचे के 3 खेत साथ डूबेंगे। जी बाबा, मैं आता हूँ। गोपाल, रस्सी भी लेनी है क्या? हाँ, रस्सी और टोकरी दोनों। मिट्टी सिर्फ दबाने से नहीं रुकेगी, बांध भी कसना पड़ेगा। ठहरो, ये गमछा ले जाओ। रात की हवा ठंडी है और रामू के हाथ पर पट्टी भी है। अम्मा, मैं संभाल लूंगा। आज बीच में लौटकर
नहीं बैठूंगा। बातों में समय मत खो, श्यामलाल इंतजार कर रहे होंगे। तीनों तेज कदमों से कच्चे रास्ते पर निकल पड़े। दूर खेतों की तरफ लालटेनें हिलती दिख रही थीं, जैसे अंधेरे में छोटी छोटी चिंगारियां रास्ता बता रही हों। आ गए तुम लोग। पानी मोर के किनारे चल रहा है। बस एक जगह थाम ली तो रात निकल जाएगी। घबराओ मत। गोपाल, दाहिने तरफ मिट्टी भरो। रामू, मेरे साथ इस कटान पर आ। जी बाबा, जहाँ कहोगे वही मिट्टी डालूंगा। पैर संभाल कर, यह जमीन नर्म है, फिसले तो सीधे नाली में जाओगे। कल तक मैं काम से भागता था और आज खुद डर लग रहा है कि कहीं देर न हो जाए। यही समझ सबसे बड़ा सहारा है। हाथ चलाते रहो, बात बाद में करना। मिट्टी की टोकरी भर भर कर डालते हुए रामू की सांस फूलने लगी, पर उसने एक बार भी रुकने की बात नहीं की। हर फावड़े के साथ उसे पिता की बात और साफ समझ आने लगी। बस बस, पानी की धार धीमी हुई है, थोड़ा और दबा दो फिर बच जाएगा। बाबा, यहाँ से रिसाव अभी भी हो रहा है। मैं नीचे से मिट्टी खींच लाता हूँ। अकेले मत जा गोपाल, इसके साथ रहना। रात में जल्दबाजी नुकसान करती है। चल रामू, नीचे वाला हिस्सा कड़ा है, वहां की मिट्टी काम आएगी। कुछ देर की कड़ी मशक्कत के बाद पानी का तेज बहाव थमने लगा। सबने राहत की सांस ली, मगर रात की थकान अब शरीर पर साफ उतर आई थी। आज इतना काफी है, घर चलो। सुबह होने से पहले 2 घड़ी आराम कर लेंगे। जी, लेकिन बाबा, सुबह फिर आएंगे ना? काम पूरा देखे बिना मन नहीं मानेगा। रात की थकान के बावजूद मुर्गे की पहली बांग से पहले ही रामू की आंख खुल गई। उसने बिना किसी आवाज के उठकर अपने हाथ की पट्टी कसकर बांधी, जैसे मन में कोई नया निश्चय बन गया हो। अरे रामू, तू जाग गया? अभी तो अंधेरा भी पूरा छटा नहीं। हाँ अम्मा, आज देर नहीं करनी। ऊपर वाली नाली फिर देखनी है। कल रात का वही रामू है ना, जो सुबह उठाने पर भी करवट बदल लेता था? शायद वही हूँ, पर अब समझ आ रहा है कि देर का बोझ दूसरों पर पड़ता है। रुक, मैं पानी रख देती हूँ। सूखी रोटी है, वही खा ले, सब्जी अभी बनी नहीं। ठीक है अम्मा, आज शिकायत नहीं करूँगा। रोटी काम से पहले पेट टिकाए रखेगी। माँ ने उसे कुछ पल चुपचाप देखा। चेहरे पर हैरानी धीरे धीरे पिघलकर मुस्कान में बदल गई। उसने लोटा, सूखी रोटियां और थोड़ा नमक रामू के सामने रख दिया। ले बेटा, धीरे खा। हाथ दुख रहा हो तो बता देना, मैं पट्टी फिर बांध दूंगी। दर्द है, पर अब उससे डर नहीं लग रहा। खाली बैठने से ज्यादा बुरा लगता है। अच्छा, तो जनाब आज को तैयार भी हैं? मुझे जगाने की नौबत नहीं आई। बाबा, मैं तैयार हूँ। आप बस बताइए, पहले नाली देखेंगे या मेड़? जाते जाते पानी भरकर ले जाओ। कल की तरह बीच राह में प्यास से मत रुकना। जी अम्मा, और लौटकर लकड़ियाँ भी ले आऊंगा। शाम को आपको अकेले नहीं जाना पड़ेगा। बस, भगवान तेरी ये समझ बनाए रखे। सूखी रोटी के छोटे छोटे कौर खाकर रामू उठ खड़ा हुआ। इस बार उसके चेहरे पर न आलस था, न मन मारकर काम पर जाने वाली उदासी। बस शांत तैयारी थी। चलो बेटा, सुबह की ठंडी मिट्टी हाथ में जल्दी जमती है, काम भी ठीक होता है। चलिए बाबा, आज मैं पीछे नहीं रहूंगा। रास्ते पर ओस जमी थी और हर कदम के साथ घास चमक उठती थी। गांव अभी पूरी तरह जागा नहीं था, मगर खेतों की दुनिया सूरज से पहले ही काम पर लग जाती है। अरे वाह, आज तो मैं देर से निकला और रामू पहले से रास्ते में मिल गया। आज सोता रह जाता तो खुद से नजर नहीं मिला पाता। लगता है रात की नाली ने सचमुच तुझे बदल दिया। नाली ने नहीं, भूख ने और बाबा की बात ने। याद रख, खेत सिर्फ अन्न नहीं देता, आदत भी सिखाता है। जो रोज आता है वही सीखता है। बाबा, अगर मैं पहले से साथ देता तो क्या आप पर इतना बोझ नहीं पड़ता? बोझ बांटने से हल्का होता है, पर समझ जब आती है तभी से गिनती शुरू होती है। पुरानी गलती पर अटकना नहीं। उस दिन के बाद रामू पूरी तरह बदल गया। रामू रोज खेतों में जाके काम करता और घर में घर के काम में माँ की मदद करता है। इस कहानी से हमने सीखा, आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति मेहनत से बचता है वो जीवन में अच्छे अवसर भी खो देता है।